12 वर्ष में हर 12 वर्ष में एक बार सभी सिद्ध पुरुष, मुनि एवं आध्यात्मिक ज्ञान के अभिलाषी तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर एकत्रित होते हैं। गंगा ज्ञान और आत्म अनुसंधान का प्रतीक है। इसी यमुना के तट पर प्रेम की घटनाओं को अमरत्व प्राप्त हुआ है। जब ज्ञान और प्रेम आपस में मिलते हैं, बुद्धिमत्ता और ललित कला की प्रतीक सरस्वती का आविर्भाव होता है। जब एक छोटे से परमाणु का विस्फोट होता है, तो उसका विकिरण लंबे समय तक रहता है। मन परमाणु के 1 लाख हिस्से से भी सूक्ष्म है। कहते हैं, मन का प्रस्फुटन निर्वाण है। केवल जगह को खरीदा नहीं जा सकता है और मिट्टी के पिंड का कोई मूल्य नहीं होता है। परंतु जब मिट्टी के अंदर खाली जगह बना दी जाती है, उसका मूल्य हो जाता है। यही कुंभ है, एक घड़ा। प्रकृति के हर जगह प्राण शक्ति है, परंतु जब यह मनुष्य के शरीर में चेतना की उत्कृष्ट स्थिति के रूप में विकसित होती है, तब इसका असीमित मूल्य होता है और शरीर में आई उत्कृष्ट आत्मा को प्राय कुंभ कहा जाता है। इसीलिए सिद्ध युग को कुंभ युग भी कहा जाता है। कुंभ एक घड़े की कुंभ एक घड़े को दर्शाता है, जो पूर्णता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। कुंभ मेला आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्राचीन रूप है। क्या बोला जाए। नेक्स्ट ईयर है ना स्वामी जी, 2025 में 25 कुंभ में, हाँ। मेला वहाँ न प्रयाग में है प्रयाग। 25। हम्म, क्या बात किया जाए। ये बराबर, ये ज्ञान और प्रेम आपस में मिलते हैं। बुद्धिमत्ता और ललित कला के प्रतीक सरस्वती का आविर्भाव होता है। हम्म, ये भी बहुत अच्छा है नहीं। आकाश सब जगह है, लेकिन जब उसको एक घड़े के अंदर बंद कर देते हैं, तो बंद तो नहीं करते, लेकिन तब उसका वैल्यू, क्या, मिट्टी का मूल्य बढ़ जाता है। ये बहुत सुंदर है स्वामी जी। केवल जगह को खरीदा नहीं जा सकता और मिट्टी के पिंड का कोई मूल्य नहीं होता है। मूल्य नहीं, सही में बहुत बढ़िया है। कमाल ही है। गुरुदेव ऐसा ऐसा चीज बताते हैं ना। हम सब लोगों का अपना अपना घर है नहीं। अपने अपने घर में हम सबका ऐसा रहता है कि मुझे चीजें ऐसे पसंद है, ऐसे नहीं पसंद है कि नहीं? सबको है ऐसा? कितने लोग हैं यहाँ पे? है, मुझे ये चीजें ऐसे ही पसंद है। सोचिए,
दुनिया में कुछ होता है ना, हमको लगता है गलत हुआ तो हमारा मन प्रतिक्रिया करता है, अगर ऐसे कुछ ध्यान नहीं देता। मतलब हमारा अपनेपन का दायरा इतनी साधना के बाद भी वही 1500 2000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट तक ही है आज तक। और यहाँ पर बात हो रही है कि पूरी सृष्टि आपकी है। तो कहाँ हमारा दायरा, मतलब दुनिया के बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है। वो तो गुरुदेव मिल गए तो थोड़ा बहुत खोपड़ी चलने लग गया कि कुछ तो कर लेते हैं। तो वही है कि जो गुरुदेव ने बोला ना कि एक अणु जब विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय होता है। तो एक चेतना उसका प्रभाव कितने लंबे समय तक होता है, और उसके होने के लिए मन को पहले बड़ा तो होना पड़ेगा ना। कैसे हमारा मन आज भी वही छोटे से जगह में अटका हुआ है। यह क्या ज्यादा अटैचमेंट की वजह से है क्या स्वामी जी, ऐसा मन का स्वभाव? नहीं, हमारी चेतना ना बहुत, उसका विकास ही नहीं हुआ। अपनेपन का दायरा जो हम शुरू करते हैं ना, आई बिलोंग टू यू, तो हमारे अपनेपन का दायरा इतना छोटा है। तो फिर ये तो ऐसा ही चलता है, चलता रहेगा। दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए साधना आवश्यक है, साथ में वो ज्ञान और ध्यान। तो याद है पहले हम लोग अभी भी समझाते हैं क्या, बिलोंगिंगनेस, जब अपनापन समझाते हैं तो ये बोलते हैं कि जब पहले बोलते थे जिम्मेदारी लेते हैं तो अपनापन बढ़ता है, अपनापन होता है तो जिम्मेदारी लेते हैं, दोनों। तो गुरुदेव ने हमको जिम्मेदारी तो दे ही दी, एक टीचर के रूप में, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजर के रूप में हमने, कुछ लोगों ने ले भी लिया। तो जिम्मेदारी लेंगे तभी तो अपनापन बढ़ेगा ना। फिर कहाँ फंसते हैं, गुरुदेव हमारे शहर आई, अरे अभी भी तुम्हारा सोचने का तरीका, मतलब वही है, आकाश तक तो सब जगह है, उसको तो कोई ले नहीं सकता। उसको लेने के लिए और मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हमारा दायरा इतना छोटा है। मुझे 2 दिन से ना बहुत आश्चर्य हो रहा है इसी बात। और हम ना इस बात से अपसेट भी हो जाते हैं, हमारे पसंद से घर में कुछ नहीं हो तो। इतनी बार बोला है, सब आ जाते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। इतनी बार बोला है, समझाया है। इसीलिए कुंभ मेला जाते हैं ना, मैंने तो बताया था मैं एक ही बार गया हूँ प्रयाग, शायद 2000, पता नहीं कब गया था। बहुत ही अद्भुत है। हम्म। हमारे अंदर जो चेतना है, हमने उसको ना उस, वो भी चेतना जो सर्वव्यापी चेतना है उसके साथ जुड़ी हुई है, उससे कभी अलग नहीं हुई। लेकिन हम चूंकि छोटा दृष्टिकोण रखते हैं, हमारे अपनेपन का दायरा बहुत छोटा है ना, तो वो फिर सीमित ही महसूस होती है।
हमको ना फिर एक बड़ा दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। अभी जी कुंभ में उन्होंने मन की बात की है कि एटम से भी छोटा है, तो किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है ना, उसका मन जो है, हमारे अंदर जो मन है वो बहुत छोटा हो गया है। तो छोटा हो गया है तो वो छोटापन ही देखता है सब जगह, अपने में भी, आसपास भी, दुनिया में भी वो नहीं देख पाता। इसीलिए वो उदाहरण दिया ना कि अणु में जब विस्फोट होता है, परमाणु बम क्या है, एक अणु को विस्फोट कर देते हैं। तो जब, और मन उससे भी सूक्ष्म है, तो अगर जब मन में विस्फोट तो नहीं बोलना चाहिए, जब मन खुल जाता है तो वही इनलाइटनमेंट है। पर मन खुलेगा कैसे? खुलने के लिए ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, वो तो गुरुदेव ने लिखा ही। और फिर वो कला वगैरह सब होता है साथ में। हमको भी तो सजग होना पड़ेगा कि हमने मन को छोटा कर रखा है। ठीक है, ये घर अपना लगता है, बहुत अच्छा है। हम तो आश्रम भी जाते हैं तो आश्रम को पूरी तरह से अपना नहीं मानते। कोई गलत कुछ कर रहा है तो हम नहीं बोलते कि अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कमरे का जो हाल छोड़ के आते हैं, अधिकतर लोग अपने घर में कोई ऐसा करता है क्या? टीनेज बच्चा लोग करता होगा, जैसे तैसे सब चीज रखता होगा, वो बात अलग है। तो हमारे अपनेपन का दायरा हमारे अपने आश्रम से भी नहीं, में भी उतना नहीं होता। हमको ना ये बढ़ाना पड़ेगा। जब सजग होते हैं तब तो वो चेतना एकदम से फिर खिल के फैलने लगती है। तब एक संभावना ना बढ़ेगी। बहुत सुंदर संतुलन रखना है। जैसे वही है, हमारे शहर आइए, हमारे यहाँ राज्य आइए, ये हमारापन को बढ़ाना है। हमारी भाषा ऐसी है, ठीक है, भाषा सिर्फ वही एक भाषा नहीं है, सारी भाषाएं तुम्हारी है, पूरी सृष्टि ही तुम्हारी है। सृष्टि में जितनी भी परंपराएं हैं, संगीत है, सब कुछ तुम्हारा है। पर तुम अपनी चेतना को इतना छोटा कर रखा है तुमने कि तुमको केवल एक दो चीजें से ही जुड़ा हो पाता है। हाँ, थोड़े बढ़ गए हो इसीलिए बोलते हो हमारे राज्य आइए, हमारे शहर आइए। पहले तो, और फिर राज्य शहर आ जाते हैं तो क्या होता है, गुरुदेव हमारे घर आइए। हाँ, तो उसके घर भी तो जाते हैं, वहां भी तो गए, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा अपनापन वही है। उनका भी है, तुम्हारा भी है, तो तुम मुझसे अलग हो। गुरुदेव कुछ बोलते नहीं, लेकिन नॉलेज शीट में तो समझा ही दिया उन्होंने। तो स्वामी जी इसका मतलब उन्हें बुलाना नहीं चाहिए। बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो फिर उसमें तो फिर वो आ गया ना, मेरा मेरा शहर, मेरा घर, तो फिर वो बड़ा कहाँ से हुआ। वही संतुलन रखना है, कैसे रखना है वो तो अब सजगता आएगी तब ना। ऐसे बोलिए कि गुरुदेव आपको अमेरिका आए हुए 1 वर्ष हो गए, गुरुदेव आप अमेरिका में सियाटल अभी तक नहीं आए। ऐसे नहीं कि गुरुदेव आप हमारे शहर आइए, हमारे गाँव, ऐसे बोल सकते हैं। उनको कोई ये नहीं है, वो तो हमको कुछ बोलेंगे भी नहीं। ओह, ठीक है। पर क्योंकि वो समझ व्यवहार बहुत छोटा है। क्या बोल रहे राजू? व्यवहार में हम छोटे मन में रहते हैं स्वामी जी, लेकिन आपके साथ बैठते हैं तो बड़े मन में आ जाते हैं, तो रहते ही
धीरे धीरे ना, गुरु मिले हैं तो इन सब चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। सजग हो जाने से निकल ही जाएंगे। हम्म। कुंभ मेला। बस हो गया। तो वो आशुतोष जी ने ये क्या बोला, दिवाली कब मनाना है ये तो बता दीजिए। कल तो यम का दिया जल जाएगा। कुछ बताया नहीं क्या? बोले, नहीं सर। कुछ लोग 31 को कर रहे, कुछ 1 को कर रहे सर। अमावस्या 2 दिन है ना इसके लिए। चलिए, बढ़िया, हर दिन मना लेना। हमारा जब ऐसे बोलते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? हमारा रुचि। नहीं, वो वाला रुचि वाला इंटरेस्ट है हमारा। हमारी जब सोच बहुत सीमित रहती है, हम सीमित करके रखते हैं ना, लाभ। हमारे सोच का दायरा हमको बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बोलना ठीक नहीं है गुरुदेव के नाम पे, हम फंस गए। गुरुदेव ने हमको दिया तो बहुत बड़ी दुनिया, मेरा पार्टिसिपेंट, मेरा सेंटर, मतलब कितने चीजों में हम अटक गए। हमको ये भी नहीं समझ में आता कि अरे उस पार्टिसिपेंट को तुमने जन्म दिया है क्या? तुम पैदा करके लाए हो क्या उसको? हद है मतलब। प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप दिया, तो बोलने के लिए तो बोलोगे हाँ इनको कोर्स हमने सिखाया, पर मेरे पार्टिसिपेंट, मेरा सेंटर, ऐसे हमारा दायरा सब छोटा हो जाएगा। और गुरुदेव यहाँ पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया कहाँ वो अपना परिवार के लिए बोल रहे हैं। कुंभ मेला देखने में बहुत साधारण सी बात है, 12 वर्ष में होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। पर वहां पर कुंभ मेला पूरी दुनिया का, क्या बोला जाए, वो आध्यात्मिक संतों का जमावड़ा है उसके। अगर हम छोटे दृष्टिकोण से जाएंगे, अगर छोटे मन से जाएंगे, तो हम फिर वापस आएंगे तो वैसे ही। बहुत कुछ वहां हमको छुएगा, लेकिन हम चूंकि अपने मन का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, तो वापस आएंगे तो वही ढाक के 3 पात। अगले वर्ष है तो जाइएगा, जिसको भी जाना हो अवश्य जाइएगा, लेकिन दायरा बड़ा करके जाइए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सब चीज से प्यार होना चाहिए, लेकिन अपनेपन का दायरा इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वही एक भाषा। आजकल लड़ाइयाँ इसीलिए तो अधिक हो रही है ना, भाषा के लिए लड़ाई कर लो, संस्कृति के लिए लड़ाई कर लो, सब चीज के लिए लड़ाई। पता नहीं क्या। एनीवे, और क्या। हम्म। कुछ नहीं। अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? दिया कब जलाना है स्वामी जी, रात को मीन्स? रात को जब
सोने के ठीक पहले। मतलब बस अब कोई काम नहीं है, सोने जाना है, तब जला लेना। मैंने ग्रुप में मैसेज किया हो, उससे क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगा क्लियर हो गया। हम्म। चलिए फिर ध्यान कर लें। परवीन जी का ध्यान और अच्छा होगा। अभी उन्होंने जस्ट अभी खाना खाया है। ग्रुप में मैसेज देखो। अभी नुकसान। चबा रही हूँ स्वामी जी, चबा रही हूँ लिटरली। प्रियंका दिया के लिए ग्रुप में मैसेज डाला है, कल जलेगा, फिर से बोल रहा हूँ। और दिया में सरसों तेल होना चाहिए, 4 बाती होना चाहिए और एक सिक्का डालना है। और दिया को धरती पर सीधे नहीं रखते, ऐसा आया है, तो चावल रख के उसके ऊपर दिया रखना है। ये दक्षिण ध्यान दिशा की ओर। रखना। और दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण दिशा में रखना है। तो सबको ये जो मैसेज है ना, जो सबको भेज दीजिए, जिनको भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। स्वामी जी, बातियां हाँ 4 रहेंगी या 2 बातियों को क्रॉस करके 4 बना के चार तरफ से जलेंगे? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे सोच लेती हो सीमा? अच्छा। 4 स्वामी, 4 बाती रहेगा, 4 4। अच्छा। स्वामी जी, अगर घर का दक्षिण हो ही नहीं, उधर नेक्स्ट वॉल है ऑफ अनदर हाउस, तो क्या करेंगे? तो दीवार तोड़ देना, बम लगा नहीं के दीवार मतलब तोड़। ऑनेस्टली हाउ हाउस इज फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट एंड देयर इज नो नॉर्थ एंड साउथ, जो बहुत तो तब क्या ज्यादा करेंगे? सीरियस होता जा रहा है स्वामी जी, अच्छा, जब कोई तो जुगाड़ करिए उधर। बहुत सीरियस हो रहा है। देख लीजिए क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है। अरे अगर आपके इसमें नहीं है तो घर के बाहर जाके दक्षिण दिशा में जला के आ जाइए ना, क्या दिक्कत है। हाँ सोनी बोलो, जलाना आपको है तो। स्वामी जी, कल अभी तो धनतेरस। एक मिनट, एक मिनट, अब भी बोला आपने, घर का दायरा थोड़ा बढ़ा लीजिए, समझ लीजिए ये पूरा क्षेत्र आपका ही है। कल ही है, ज्योतिष में बोल रहे हैं कल, कल ही करना है। धनतेरस है लेकिन कल ही करना है। ठीक। ये राजीव कौन है? कल 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कौन है राजीव? राजदा? स्वामी जी, वो हमारे कांदिवली में रहते हो। क्या नाम क्या है? राजदा राजीव बोले? राजीव राजीव राजदा सरनेम है उनका। राजदा, अच्छा अच्छा। जय गुरुदेव सत, स्वामी जी। सत्संग टीम में थे वो। ठीक। आपको बोरीवली में मिले थे हम सत्संग में जब आए थे। हाँ हाँ, मैं नाम समझ नहीं पा रहा था कैसे बोलना है, इसीलिए। चलिए खूब बढ़िया, चलिए ध्यान कर ले फिर। किसी और को कुछ बोलना है? नहीं? चलिए ध्यान कर लेते हैं। और इस दिवाली, इस धनतेरस, इस दिवाली हम सबका मन, हमारी चेतना बढ़े, बहुत बड़ी हो। पूरे सृष्टि, पूरी दुनिया हमारा घर है, सब हमारे बंधु हों, ऐसा हम देख सके। चलिए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए।
हम्म, आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हो, चेहरे पर एक हल्कापन हो। प्रसन्न चित्त से एक सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और सांस लें, छोड़ें और शरीर को स्थिर कर लें। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी में ले जाएं। सांस लेते हुए ध्यान नीचे से सर की चोटी तक और छोड़ते हुए नीचे तक।
हर सांस के साथ ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर सर की चोटी तक और छोड़ते हुए नीचे तक। एक और सांस लें, छोड़ते हुए मन का सारा प्रयास छोड़कर, यत्न छोड़कर विश्राम। केवल विश्राम।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति। सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।